नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स पे, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिजिटल पहल पे, और वो है आपका प्रधानमंत्री यानी कि पीएम ई विद्या योजना, यानी कि प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी कि केंद्र सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। तो आप इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, आप इसको थोड़ा सा जानेंगे तो आपके नेट पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये टॉपिक, क्योंकि आपके नेट पेपर 1 के आईसीटी के पार्ट के अंतर्गत आपके उच्च शिक्षा से संबंधित जो डिजिटल इनिशिएटिव्स है उसका देखें तो सिलेबस में टॉपिक रखा गया है। तो आपको ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद रखना है आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो देखिए, हम आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन कहें या डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपके सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री यानी कि पीएम ई विद्या योजना यानी कि वन नेशन वन डिजिटल प्रोग्राम की शुरुआत की है। और इस योजना के अंतर्गत देश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों को क्या किया जाएगा, स्टडी कराई जाएगी। और इस स्कीम के तहत कई कोर्स हुए, एजुकेशनल चैनल हुए, कम्युनिटी रेडियो हुए और ई कोर्सेस जो हुए उनका शुरुआत किया जाएगा। और इस योजना के तहत आपके स्कूली शिक्षा के लिए आपके दीक्षा जो दीक्षा ऐप है तो दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस होंगे। और आपके 12 यानी कि 12 नए डीटीएच चैनल की शुरुआत भी की जाएगी, यानी कि हर एक क्लास के लिए यानी कि कक्षा 1 से 12 तक के हर एक क्लास के लिए एक स्पेशल डीटीएच चैनल भी होगा। तो ये थोड़ा सा आपको हमने थोड़ा इंट्रो दिया ये डिजिटल इनिशिएटिव जो था पीएम ई विद्या प्रोग्राम का। और इसका जो उद्देश्य हम बताएं कि किस लिए ये डिजिटल इनिशिएटिव लाया गया है तत्काल में, तो इसका उद्देश्य जो था देश में चल रहे आपके कोविड-19 का जो लॉकडाउन है जिसकी वजह से बच्चे की पढ़ाई जो है वो बाधित हो रही है। तो उस पढ़ाई को क्या हो कि बाधित ना होने दिया जाए, इसके लिए ही ये आपका सरकार ने पीएम ई विद्या प्रोग्राम ऑनलाइन जो है की दिशा में एक प्रयास है उन बच्चों के लिए जो कि इस पैंडेमिक में देखें तो अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस योजना के तहत आपका 1 से आपका 12 यानी 1 से 12 तक के देखें तो छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग आपका टीवी चैनल स्टार्ट करने जा रही है, लॉन्च करने जा रही है आपकी गवर्नमेंट। और जहां बच्चों को उनके स्कूली पाठ्यक्रम का अध्ययन क्या है ऑनलाइन माध्यम से कराया जा सकता है। तो देखिए, जहाँ पे मान लीजिए कि नेट नहीं है, नेटवर्क अच्छे नहीं हैं, इंटरनेट अच्छे नहीं है, दूर दराज क्षेत्र के बच्चे हैं, उनके लिए टीवी चैनल की शुरुआत भी इसमें की जाएगी ताकि उन तक भी क्या हो, बच्चों तक क्लासेस जो है वो उनके पास पहुंच जाए जहाँ पे इंटरनेट ना हो। तो इंटरनेट के थ्रू भी क्लासेस बच्चे लेंगे और टीवी के थ्रू भी बच्चे क्लासेस ज्वाइन करेंगे। तो चलिए, इससे जुड़ा कंटेंट जो आपके लिए हम लाए हैं उस पर चलते हैं और पढ़ते हैं आगे की चीज़ें, और उसके साथ ही आपको कंक्लूज़न बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पीएम यानी कि प्रधानमंत्री ई विद्या योजना पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है। और इस पोर्टल में छात्र अपने आप को पंजीकृत करके ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए, इस योजना का जो नाम है वो है पीएम ई विद्या आपका प्रोग्राम, या यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल दिया गया है क्योंकि ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से ये प्रोग्राम जो है आपका इनिशिएटिव जो है वो आपका रन कराया जाएगा। और लॉन्च कब की गई, देखिए जो इनका पहला इन्फॉर्मेशन दिया था वो थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने इसका घोषणा किया था 17 मई को। और देखिए, ये एक्टिव जो हुआ काम करना है इसने जब प्रारंभ किया तो वो था 30 मई 2020 से। इससे इसने अपना काम देखें तो स्टार्ट कर दिया, कार्यान्वयन हुआ, यानी कि एक्टिव रूप में ये आ गया आपका। और देखें तो लाभार्थी कौन कौन से हैं, तो 10+2 के स्टूडेंट सबसे पहले हैं, ठीक है, 10 तक और 12 तक के स्टूडेंट। और साथ ही साथ इसमें हायर लर्निंग के भी
जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कुछ जगहों पे सिर्फ 10+2 के लिए बताया गया है, लेकिन जैसे आप कंटेंट देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें उच्च देखें तो क्लासेस के लिए भी इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री आपकी ई विद्या योजना जो है, इसके पोर्टल का जो मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए कहा गया है इस योजना के जरिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों से जुड़े सभी विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे ताकि वह अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें, अपनी पढ़ाई से कनेक्ट रहें और इस लॉकडाउन के समय भी वो अपनी एजुकेशन से दूर ना हो। ठीक है, आगे कहा गया है शिक्षा के प्रसार के लिए पोर्टल। तो इस योजना के तहत स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा को सुचारू रूप से एक मार्ग प्रदान किया जाएगा ताकि सभी बच्चों तक शैक्षणिक ज्ञान, एजुकेशनल आपका नॉलेज पहुंचाया जा सके। आगे देखिए कहा गया DTH का चैनल। कहा गया केंद्र सरकार यह जानती है कि सभी छात्र आसानी से इंटरनेट तक नहीं पहुंच सकते हैं, परंतु सबके पास टीवी और केबल कनेक्शन अवश्य मौजूद होते हैं। तो इसी के तहत इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिन बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूद नहीं है, केंद्र सरकार ने 12 DTH स्टडी चैनल लॉन्च करने का प्लान बना रही है, यानी कि पर क्लासेस के लिए पर चैनल होंगे। देखिए कहा गया एक चैनल का वर्ग, यानी इस योजना के जरिए एक DTH चैनल को केवल एक विषय पर आधारित रखा जाएगा ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो और वह आसानी से चैनल के माध्यम से अपने विषय को सही से समझ सके। कहा गया अन्य शिक्षा प्रसार मीडिया है। तो यहाँ पे आपका सामुदायिक जो रेडियो है, कम्युनिटी रेडियो है, और आपका देखें तो अन्य प्रशिक्षित आपका रेडियो स्टेशंस हैं को इस योजना के अंतर्गत ऐड किया गया है और बेहतर रूप से छात्रों को शैक्षणिक ज्ञान देने के लिए आपका पॉडकास्ट भी लॉन्च किए जाएंगे। पॉडकास्ट का मतलब एक देखें तो डिजिटल ऑडियो देखें तो फाइल्स जिसको आप डाउनलोड करके लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो ये पॉडकास्ट है। और देखिए इसमें आपके विकलांग छात्रों के लिए भी जगह आपके दी गई है, यानी कि उनके लिए भी यहाँ पे स्थान बेहतर प्रदान किया जा रहा है। कहा गया है कि दिव्यांग और नेत्रहीन छात्रों के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। विशेषज्ञों की सहायता से ऐसे विकलांग शिक्षार्थियों के लिए अलग से अध्ययन सामग्री तैयार की जा रही है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपके दिव्यांग भाई बहन हैं, ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पे एजुकेशन की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और साथ ही साथ देखिए कहा गया अध्ययन सामग्री की उपलब्धता, यानी वित्त मंत्री द्वारा बताया गया कि जो छात्र PM विद्या योजना पोर्टल में अपना पंजीकरण करेंगे उन्हें इस पोर्टल के जरिए अध्ययन सामग्री डाउनलोड करने का भी लाभ मिलेगा। यानी कि जो मटेरियल रहेंगे, PDF हुआ चाहे और भी डॉक्यूमेंट जो मटेरियल हैं, वो छात्र क्या करेंगे, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं, फिर आप उसको अपने स्टडी में शामिल कर सकते हैं। तो ये हो गया कुछ चीज़ें। अब देखिए कहा गया है कि आपका उचित शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे राष्ट्रीय संस्थापक साक्षरता और न्यूमरेसी ने मिशन के साथ मिलकर केंद्र सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि छोटे बच्चों से लेकर कक्षा 5 तक सीखने वाले सभी बच्चे इस योजना से, यानी कि इस प्रोग्राम से जुड़ें और इस योजना से परिचित हों। और केंद्र सरकार की यह परियोजना 2020 के अंत से शुरू होकर साल 2025 के अंत तक पूरी की जाएगी। आगे कहा गया है मनोवैज्ञानिक योजना, साइकोलॉजिकल जो आपका ये प्रोग्राम स्कीम कहें, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षार्थियों यानी छात्रों के भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने, यानी कि आपके वित्त मंत्री ने जो कहा, उन्होंने इस कार्यक्रम के साथ साथ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक यानी साइकोलॉजिकल और सोशल सपोर्ट समर्थन प्रदान करने का भी फैसला लिया है। इस मनोवैज्ञानिक योजना के दौरान सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि छात्र, शिक्षक और परिवार के सदस्य मानसिक रूप से कितने एक्टिव हैं, कितने सक्रिय हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है सभी छात्रों के लिए प्रभाव, तो कहा गया प्रधानमंत्री शिक्षा योजना पोर्टल PM आपका ई विद्या योजना पोर्टल स्कूली छात्रों के साथ साथ कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भी बनाया गया है। देखिए कहा गया है
कि जो विद्यार्थी इस पोर्टल के जरिए अपना पंजीकरण दर्ज कराएंगे उनकी ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगे और बच्चों के पाठ्यक्रम के अनुसार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा या बनाया गया है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वन नेशन वन डिजिटल संचालन करता है और इसके लिए कोई शुल्क नहीं स्टूडेंट से लिया जाएगा, छात्र से कोई भी फी नहीं ली जाएगी। केंद्र सरकार ने छात्रों की सहायता का लक्ष्य साधते हुए इस वेब पोर्टल के अंतर्गत किसी भी शुल्क की जिक्र नहीं किया है और सरकार द्वारा जारी इस वेब पोर्टल में शिक्षार्थी पंजीकरण के दौरान किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे या नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका स्वयं प्रभा भी है या स्वयं प्रभा के माध्यम से छात्रों को चैनल्स मिलेंगे जो DTH पे स्काइप है जिसमें कि वर्चुअल डिजिटल संचार जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था, वैसे ही आज आपके वर्तमान समय में इसका इस्तेमाल अब शैक्षिक यानी कि इंटरेक्टिव सत्र प्रसारित करने के लिए किया जाता है। एजुकेशनल आपका जो आपका इंटरेक्टिव सेशन है उसके लिए भी इस स्काइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपका DTH आपके यहाँ पे चीज़ें हो गई। यहाँ पे कहा गया है ई पाठशाला कार्यक्रम, इसके तहत ई पाठशाला प्रोग्राम के तहत ठीक है, इस पोर्टल में लगभग 200 से ज़्यादा ई पुस्तकें अपलोड किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ये स्कीम बनाई जा रही है या बनाई जा चुकी है। ठीक है, तो ई पाठशाला क्या है आप देख सकते हैं। ई पाठशाला एक अलग इनिशिएटिव है जो कि आपको ई पाठशाला भी जानना इम्पोर्टेंट है। तो हमने अपने चैनल पे जब अपना ICT का हमने वीडियो आपको कंटिन्यू अपलोड किया तो उसमें इन सभी इनिशिएटिव्स पे डिजिटल पोर्टल पे आपके साथ डिस्कस हुआ है। तो आप चाहिए तो आप जा सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप देख सकते हैं ICT के अंतर्गत इन सब चीज़ों पे डिस्कस हुआ है। तो आपको हम बता दें इसके अंतर्गत और चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, 1 बाय 1 पॉइंट उस पर चलते हैं और आपका कंक्लूजन पूरा निकल जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म किस लिए है। अब देखिए अगर शॉर्ट में देखें तो देखिए प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम की विशेषताएं जो मुख्य हैं, पहला क्या है, छात्रों को घर बैठे शिक्षा मिलेगी। आपके पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट के लिए अलग अलग टीवी चैनल शुरू किए जाएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। ठीक है, आपकी 200 नई पाठ्यपुस्तकें ई पाठशाला में जोड़ी गई हैं और आगे कहा गया है सिर्फ 100 आपके यूनिवर्सिटी हैं उसको 30 मई 2020 से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। ठीक है, लेकिन वो विश्वविद्यालय सिर्फ कौन होंगे, वो होंगे आपके IRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आने वाले टॉप आपके 100 यूनिवर्सिटीज़ जिसमें IITs भी शामिल रहेंगी। ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ जो होंगी उनको यहाँ पे कोर्सेज शुरुआत करने के लिए अनुमति दी जा रही है और दिव्यांग बच्चों के लिए ई कंटेंट ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए जाएंगे जिसके तहत दिव्यांग बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कोर्सेज की व्यवस्था की जाएगी। आपको ये याद रखना है। तो आपको ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है, यानी कि आपका दिव्यांग बच्चों के लिए आपका डिजिटल एसेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि आपकी DAISY जिसको हम बोलेंगे डिजिटल एसेसिबल इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम्स जो हैं के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को सांकेतिक भाषा में विकसित की गई अध्ययन सामग्रियां इस पे प्रदान की जाएंगी। और दीक्षा प्लेटफॉर्म एजुकेशन, ठीक है, दीक्षा प्लेटफॉर्म स्कूल एजुकेशन के लिए ई कंटेंट के तहत कई ई पुस्तकें यानी कि ई बुक्स और कोर्स जोड़े जाएंगे जिससे कि स्कूली शिक्षा बेहतर बन सके और दीक्षा का नाम वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे हो गई डिजिटल इनिशिएटिव की। तो यहाँ पे आपका कहा गया है कि डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टी मोड एक्सेस के लिए एक कार्यक्रम तुरंत ये लॉन्च किया जाएगा और शीर्ष 10 आपके 100 विश्वविद्यालय को 30 मई तक स्वचालित रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। तो ये चीज़ आपका थोड़ा सा आपके लिए बेहतर रहेगा आपके पेपर 1 के लिए। तो हमें नहीं लगता है कि 10 से 12 मिनट अगर आप
इस कंटेंट पे बने रहते हैं, अगर देते हैं तो आपके लिए देखें तो हल्का होगा, बिल्कुल हल्का मत लीजिए। ये आपके नेट पेपर 1 में डाले जा सकते हैं कि कितने चैनल शुरू हुए, किसके लिए शुरू हुए, कब शुरू हुए, ठीक है, क्या इसकी ज़रूरत थी, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो चीज़ें आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखेंगे, कोई ऐसा नहीं है क्रिटिकल है कि आपको नई चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।